सो हेलो एवरीवन, आज जानेंगे हम PYQ जो कि जेईई मेन में पूछे गए वाले हैं। 2025 के ये PYQ है बेटा, जो कि आसान है, सिंपल है, बट आपके टेक्निक्स, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। दैट्स इट। चलो रीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा प्लस बीटा लैम्बडा where lambda and sigma are the linear and the surface charge density respectively. Then we have to determine the ratio, that is alpha by beta. Okay, so we'll use here, that is the application of the dimensional analysis. I will use, that is applications of dimensional analysis. जितने भी सारे टर्म्स हैं उनका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, राइट? एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, राइट? और यू कैन से द लॉ ऑफ होमोजेनिटी इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल, राइट? सो इन सभी टर्म्स का इसके साथ डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो मुझे बताएंगे क्या आएगा? दैट इज अल्फा सिग्मा इज इक्वल टू फ्लक्स। उसके साथ हम सॉल्व करेंगे, दैट इज बीटा लैम्डा इज इक्वल टू फ्लक्स, राइट? तो क्या निकालना है? अल्फा, इधर क्या निकालना है? बीटा। तो क्या आएगा? दैट इज अल्फा इज इक्वल टू फ्लक्स बाय व्हाट? सिग्मा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू फ्लक्स बाय व्हाट? ओके, सो बीटा निकालना है, सो बीटा इज इक्वल टू फ्लक्स बाय व्हाट? लैम्डा आई विल टेक। डन। इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी इजी। अब हमें इनका क्या लेना है? तो इनका हमें लेना है रेशो। क्या लेना है? रेशो। सो आई विल टेक हियर द बीटा। डन, गुड। सो किसका रेशो लेना है? दैट इज अल्फा बाय व्हाट? बीटा। सो विल टेक द व्हाट? सो अल्फा मीन्स व्हाट? दैट इज अ फ्लक्स बाय डेंसिटी, whole term divided by flux by density, but this is a linear charge density and this is the surface charge density, so I will teach it, no problem. So flux get cancel, so what we will get? So ये आएगा डिनोमिनेटर में, ये जाएगा न्यूमरेटर में, so lambda by what? I will take the sigma here, so alpha by beta. but हमें थोड़ी ना ये मिला है, so हमें इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लैम्बडा किसको बोलते हैं? so लैम्बडा यानी क्या? मैं एक वायर लेता हूँ और वायर के अलॉन्ग पर्टिकुलर एक लेंथ होती है वायर को, तो उस पर मैं चार्जेस डाल देता हूँ। सो इतना चार्ज जो कि मैंने डाला विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो यहाँ पे डेवलप हुई लीनियर चार्ज डेंसिटी। बट सरफेस चार्ज डेंसिटी कब डेवलप होती है? जब मैं एक मेटल प्लेट लेता हूँ और मेटल प्लेट को सरफेस एरिया होता है और उस पर चार्जेस का विल टेक द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय व्हाट? एरिया होता है, राइट? और ये लैम्बडा यानी क्यू बाय व्हाट? यल होता है। डन। सो विल टेक द वैल्यूज हियर। सो लैम्बडा यानी क्या आएगा? क्यू बाय यल, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज अ क्यू बाय व्हाट? एरिया। अगेन क्योंकि गेट कैंसल, अभी एरिया जाएगा न्यूमरेटर में, सो एरिया बाय व्हाट? लेंथ। अब एरिया क्या होता है? दैट इज लेंथ इनटू लेंथ, और कैन से द ब्रेड्थ, एम आई राइट? डिवाइडेड बाय लेंथ, गेट कैंसल, तो अपने लिए क्या आएगा? दैट इज अल्फा बाय बीटा। ब्रेड्थ और ब्रेड्थ यानी क्या होती है? नथिंग बट द लेंथ ही तो होती है। अब लेंथ यानी किसका ये डायमेंशन होता है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल। एरिया तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती और चार्ज भी नहीं हो सकता, तो अपने लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा लोग। डन, सभी को समझ में आया? क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? एंगुलर इंपल्स, लैटेंट हीट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितना मतलब ये फार्मूला आपको हुई नहीं ना? आप 10th पास आउट हो। एक बच्चे का मुझे वो मैंने देखा कमेंट बॉक्स में, अभी वो 10th पास आउट है और अभी उसका चल रहा है, चलो डायमेंशन मैथमेटिकल टूल्स हुआ है, तो मोशन इन वन डायमेंशन करूँ या ना करूँ वो पूछ रहा है। यू आर डूइंग द गुड एक्चुअली, ओके, बट मोशन इन वन डायमेंशन करने से पहले मुझे एक ऐसा लगता है कि आप पहले मैथमेटिकल टूल्स पे पहले फोकस करो। तो मैथमेटिकल फिजिक्स होता है ना, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन करो, तभी जाके हमें इक्वेशन और वो कहना क्या है कंसेप्ट हमें समझ में आएंगे, ठीक है? तो आप गड़बड़ मत करो, आप पहले मैथमेटिकल टूल्स को कंप्लीट कर दो, या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, उसको आप पहले कंप्लीट कर दो और उसके बाद आप जंप करो चैप्टर पे, क्योंकि हम तो पूरा मैथ ही डिस्कस करने वाले, मतलब इक्वेशन हमें बात करते हैं, ठीक है? वो समझना है तो पहले मैथमेटिकल फिजिक्स का परफेक्शन आना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो यहाँ पे एंगुलर इंपल्स क्या होता है, और लैटेंट हीट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सभी मैं डेप्थ में जाके कंसेप्चुअल आपको सिखाऊंगा। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कॉपी पेस्ट करूँ मैं, नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। जनरली हम कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं और उससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। एंगुलर इंपल्स किसको बोलते हैं? इंपल्स यानी क्या है? What does it mean? इम्पल्स। इम्पल्स यानी क्या? चलो एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैं क्या अप्लाई कर दूं? फोर्स अप्लाई कर दूं। जैसे बैट्समैन उस बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है तो ऐसा फोर्स अप्लाई करेगा क्या? 2-3 सेकंड के लिए? फ्रॉम द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड वी आर अप्लाइंग द फोर्स, राइट? सो मींस वी आर जनरेटिंग द इम्पल्स, यानी जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ व्हिच कॉजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। बट एंगुलर इम्पल्स क्या है? चलो एक सीडी डीवीडी है, राइट? इसको मैं क्या करता हूं? एक सेंट्रल एक्सिस के अलाउंग उसको घुमाता हूं, राइट? तो इसका मोशन, कौन सा मोशन चल रहा है? रोटेशनल मोशन, राइट? तो रोटेशनल मोशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं फोर्स जनरेट किया, क्या जनरेट किया? फोर्स। तो वो फोर्स कौन सा मोशन फॉर्म करा रहा है? रोटेशनल मोशन एट द पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर, दैट इज आई विल टेक द आर वेक्टर। सो दो वेक्टर यहां पे फॉर्म हुए, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट? सो मींस वी आर जनरेटिंग द टॉर्क। क्या जनरेट किया हमने? टॉर्क। सो टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस कौन सा वेक्टर होता है? एफ वेक्टर। जैसे ही हम लीनियर मोमेंटम में चेंज कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम डेफिनेटली जनरेट करते हैं लीनियर इंपल्स, राइट? जब गाड़ी हमने एक लिया था जो कि स्ट्रेट लाइन में पोर्शन परफॉर्म कर रहा था बाय जनरेटिंग द व्हाट? फोर्स, तो उसके गाड़ी के वेलोसिटी में चेंज हुआ था ना, जिसके कारण वहां पे लीनियर इंपल्स जनरेट हुआ था। बट एंगुलर इंपल्स क्या है? तो यही तो है,
मीन्स हम टॉर्क जनरेट करके उस बॉडी के अंदर एंगुलर मोमेंटम में क्या करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लियर? टॉर्क, बट टॉर्क जनरेट करके हम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम करा रहे हैं। यहां पे बॉडी का चेंज इन कौन सा मोमेंटम हुआ था, लीनियर मोमेंटम। डन? क्लियर? ज़्यादा मैं यहाँ पे डेप में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम फिर लेंदी हो जाएगा और फिर आप रीच कम हो जाती है। मैं शॉर्ट वीडियोज़ को बना रहा हूँ, उसका रीच बढ़ रहा है, लॉन्ग वीडियोज से रीच कम हो रहा है। अभी नया चैनल है तो बच्चों को लग रहा होगा इंप्रेशन थोड़ा डाउन होता है, ठीक है, बट स्लोली अगर शॉर्ट वीडियोज से रीच बढ़ने लगा तो उससे ज़्यादा क्या होगा, तो रीच यूट्यूब के एल्गोरिथम उसका बढ़ते जाएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए शॉर्ट वीडियोज बना रहा हूँ, उसके पीछे रीजन दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। शॉर्ट वीडियोज में उल्टा ज़्यादा मेहनत लगती है रादर देन लॉन्ग वीडियोज। ओके, जाना, कट करना, फिर से एडिट करना, तो डबल काम लगता है, उससे अच्छा मैं लॉन्ग वीडियोज बना दूँ। सो एंगुलर मोमेंटम में चेंज। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, राइट? सो ये हो गया वेक्टर फॉर्म पर इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, दैट इज आई विल टेक द आरपी साइन ऑफ थीटा, बट साइन ऑफ थीटा विल टेक द 90 डिग्री, सो विल टेक द यूनिट, राइट? सो मोमेंटम यानी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज एम वी आर। सो एंगुलर इंपल्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम वी आर के बराबर होगी, राइट? सो मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? और डिस्टेंस यहाँ पे तो ये +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो क्या आएगा, दैट इज m1 L2 t टू द पावर -1। चलो कहाँ पे मैच होता है, m1 L2 t टू द पावर -1, यानी अपने लिए ये इंपल्स का थर्ड राइट है। डन? ये हो गया फुल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे कोई कट पेस्ट नहीं है ना कॉपी पेस्ट है, राइट? चलो अब लैटेंट हीट क्या होती है कि जब आप एक सब्सटेंस को 10th में ही हुआ होगा हीट चैप्टर, उसमें आपने कवर कर चुके होंगे, राइट? जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं, विल प्रोवाइड द हीट एनर्जी, विल टेक द Q स्टैंड्स फॉर द एनर्जी हियर, राइट? Q स्टैंड्स फॉर व्हाट, एनर्जी, इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, मास इनटू लैटेंट हीट। तो यल अपने लिए लैटेंट हीट है, राइट? सो यल इज इक्वल टू Q यानी एनर्जी बाय व्हाट, मास आएगा, राइट? सो विल टेक एनर्जी का क्या है, दैट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, यल मास यम। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था बच्चों को परमानेंट माइंड में रखना, परमानेंट। उसका क्या होता है मुझे बताएंगे, दैट इज m1 L1 t टू द पावर -2, और L1 तो ऑलरेडी है और यहाँ पे m -1 गया, राइट? अब -1 ये +1 एक दूसरे को छाट छुट छू छा कट हो जाएंगे, राइट? अब L2, राइट? डन? तो L2 t टू द पावर -2, L2 t टू द पावर -2 और m 0 है, तो अपने लिए लैटेंट हीट का कौन सा ऑप्शन राइट है, फर्स्ट। क्लियर? खाली दो को ही करना, देखेंगे ना, अगर बहुत ही अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो थर्ड को भी सॉल्व करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो फर्स्ट का थर्ड कहाँ पे, फर्स्ट का थर्ड यहाँ पे नहीं है, राइट? ए का थर्ड, सॉरी फर्स्ट का थर्ड बोल रहा हूँ, ए का थर्ड, ये दो ऑप्शन में भी नहीं है, यहाँ पे ए का थर्ड है और यहाँ पे ए का थर्ड है, बट बी का हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, बी का क्या है, फर्स्ट है, तो यहाँ पे भी बी का फर्स्ट है और यहाँ पे भी बी का फर्स्ट है, तो अपने लिए दो ऑप्शन तो उड़ गए हैं, अभी बचा अपने लिए दो ऑप्शन है अपने पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को सॉल्व करूँ या किसको सॉल्व करूँ, आपकी मर्जी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, पहले टाइम मैनेजमेंट देखो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी क्या होता है, व्हाट डज इट मीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ द सेल। तो हम क्या करते हैं, एक 11 का एक आर्टिकल आपके अगर माइंड में हो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे किसको सॉल्व किया, ए, ये अपने लिए क्या है, बी है, और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत बड़ा हो जाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, व्हिच मींस we'll take the proportionality, we'll remove the proportionality, so R is equal to that is a rho L by what, A, so rho stands for the electrical resistivity। फिर से बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर टाइम मैनेजमेंट फ्लॉप हो जाएगा, तो उससे अच्छा है मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को निकाल लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सेल लेते हैं, सेल को दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, इसमें से करंट जाता है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो EMF हमने उस टाइम पे बोला था, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू सर्कुलेट द यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट? एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू यूनिट द, or you can say to circulate the unit test charge, am I right? Unit positive charge। तो EMF E is equal to, ओके EMF स्मॉल ई से दिखाओगे बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो EMF में लेता हूँ स्मॉल ई से एनर्जी बाय व्हाट, चार्ज। अब चार्ज के लिए हम क्या लेते हैं, दैट इज द करंट इनटू व्हाट, टाइम लेते हैं, बट करंट हम डायमेंशन में किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। तो कितना सिंपल है, एनर्जी का ऑलरेडी हमने डायमेंशन निकाल चुके हैं, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज m1 L2 t टू द पावर -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, राइट? होल टर्म डिवाइड बाय 80। अब कुछ नहीं, पावर यानी क्या हो गया 1, ऊपर जाके क्या हो जाता -1, तो क्या आएगा, दैट इज m1 L2 t टू द पावर -3 e टू द पावर -1। तो ये हमने सॉल्व किया डी का, और डी का ये कहाँ पे मैच होता है, कुछ नहीं, यानी पावर कितना है 1 है, L2 t टू द पावर -2, यानी डी का सेकंड होना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग बेटा, सिंपल है, आसान है। चलो थर्ड, ये तो थर्ड फर्स्ट हो गया, अब डी का सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे है, और डी का फोर्थ है। ये तो ऑप्शन अपने लिए रॉन्ग है, सही ऑप्शन अपने लिए कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? सिंपल है, आसान है, पहले दो को करो, नहीं मैच पेयर हो रहा है, एटलीस्ट दो ऑप्शन तो कट गए ना, तो कंफ्यूजन तो हमारा उल्टा कम हो रहा है, ठीक है? डन? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। If B is a magnetic field and mu naught is the permeability of the free space, then the dimension of B by mu naught, right? If B is a magnetic field and mu naught is the permeability of free space, यानी B मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी है, देन द B बाय म्यू नॉट इज, कैसा करोगे? तो उसके लिए दैट वी हैव टू यूज अगेन जेई का, ठीक है? तो
आशा करता हूँ कि आपका ये चैप्टर हुआ होगा और तभी जाओ आपको पूरा समझ में आएगा। एक तो आप इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर से इसको सॉल्व करो, या फिर सर्कुलर लूप ऑफ द वायर उससे सॉल्व करो। सो मैग्नेटिक फील्ड हमने स्ट्रेट वायर से भी निकाल सकते हैं और सर्कुलर वायर से भी निकाल सकते हैं। दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने समझाया भी था। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर से ले लो आप, दैट इज क्यों सर्कुलर लूप से मैं लेता हूँ, ठीक है, विचार बार बार बदल रहे मेरे, ठीक है। डिवाइड बाय व्हाट, आई विल टेक द 2r। तो वायर जब हम लेते हैं तो वायर में से जब हम करंट पास आउट करते हैं, राइट, ओके, तो एक आप उससे भी निकाल सकते हो, दैट इज 2πr, या फिर ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, सर्कुलर लूप ऑफ द वायर, ठीक है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, राइट। तो सर्कुलर लूप यानी करंट इसमें से ऐसा फ्लो होता है, राइट। तो उससे रिलेटेड हम मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ना डिस्टेंस r पे, उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये म्यू नॉट को मैं इधर लेके जाऊंगा, दैट इज b बाय व्हाट, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, दैट इज ओके, म्यू नॉट तो उधर चले गया, तो बचा क्या अपने लिए, करंट बचा, और डिवाइडेड बाय कितना है, 2r है। अगेन कांस्टेंट का कोई यहाँ पे डायमेंशन नहीं निकलता, तो करंट हम किससे दिखाते हैं, a, r यानी क्या होता है, लूप से डिस्टेंस है, तो r की जगह पे हम क्या लेंगे, l लेंगे। सो b बाय व्हाट, विल टेक द म्यू नॉट इज इक्वल टू कुछ नहीं, पावर यानी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी a टू द पावर 1 l टू द पावर -1। तो a टू द पावर 1 l टू द पावर -1, बाकी तो रॉन्ग ऑप्शन है, राइट। डन, क्लियर। मैं रैंडम नहीं ले रहा हूँ प्रॉब्लम्स, मैं पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ जेईई मेन से रिलेटेड। इससे पहले जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया आप जाके चेकआउट कर सकते हो, कितने न्यूमेरिकल्स पूछे गए, राहुल सर कितना दे रहा है, तो पूरा करके दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, आधा अधूरा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन F, MLT and C stands for the unit mass, length, time and charge. So which concept that we have to use here? It's so very simple. Which of the following correct dimension formula for the capacitance? So capacitance क्या होता है? What does it mean capacitance? Right? So राइट, हम दो प्लेट लेते हैं, एक प्लेट पे कौन सा चार्ज लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, उतना ही चार्ज किस पे होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे स्टोरिंग बढ़ जाता है तो हम कैपेसिटी बोलते हैं। सो कैपेसिटी इज इक्वल टू नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ द चार्ज बाय विच डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है, इट इज अ वर्क डन ऑन द व्हाट चार्ज। तो ये चार्ज किधर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा। और वर्क डन का फॉर्मूला यानी क्या होता है, फोर्स, हाँ, इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था क्या रखना है याद में, दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट हम दिखाते हैं l से, खत्म। तो क्या आएगा, l2 आएगा, खत्म। तो क्या आएगा, दैट इज आई विल टेक द कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर गड़बड़ नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय m1 l2 t टू द पावर -2 है। अब ये पूरा ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। अब Q की जगह पे क्या लिखना है, चार्ज यानी C लिखना है, तो C का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। सो C स्क्वायर, हाँ, m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर +2, सॉरी फॉर +2। डन। तो कितना कहाँ पे दिख रहा है आपको, यही फॉर्मेट में मिल लिया ना। तो C स्क्वायर m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर +2। तो अपने लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस, राइट। तो कुछ हार्ड नहीं होता है, बस आपका कंसेप्ट, आपका फॉर्मूला और आपका एनालिसिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आए थे 4 प्रॉब्लम्स को लेके, और यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन के पूरे प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। फॉर टुडे विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप, आई होप आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधा हम न्यूमेरिकल पे जंप हो जाते हैं, विच इज रिलेटेड टू द व्हाट, जेईई मेन 2025, राइट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई विल रीड अ न्यूमेरिकल। कमेंट में रीड करता हूँ क्योंकि हर एक का राइट है, तो जो स्टूडेंट देख रहा है अपना वीडियो उसका राइट बनता है कि जो मुझे पूछे, राइट। तो एक स्टूडेंट का ऐसा मैंने देखा वहाँ पे कमेंट कि आप रैंडम वीडियोस लेते हो, इजी वीडियोस नहीं, हम पूरे वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ लेकिन शॉर्ट बना रहा हूँ। अगर इससे पहले अगर आप जाके प्लेलिस्ट चेक करते हो तो 50-50 मिनट्स के 1 आवर के मैंने वहाँ पे वीडियोस को बनाया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट देखते ही नहीं। अगर मैं 50 मिनट का वीडियो बनाऊँ तो हार्डली उसमें वॉच टाइम अगर आप देखते हो तो स्किप करके 10 मिनट्स का हो जाता है, राइट। बट शॉर्ट वीडियोस जो कि इजीली वो ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं, रीच ज़्यादा पहुंचता है, इसके कारण मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। और रैंडम वीडियोस मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं पूरे न्यूमेरिकल जो कि 2025 के डिफरेंट सेट में पूछे गए वाले, एक ही क्वेश्चन पेपर में नहीं, यानी एक ही सेट के नहीं, पूरे सेट्स में जो कि क्वेश्चन का कलेक्शन जो आया है उसको ही मैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद नीट का, इसके बाद हर एक चीज़ का मैं बनाते जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट का सिलसिला नहीं है। अगर आप सेटअप देखते हो तो बाजू में हॉल में नहीं, क्या जो छतरी होते हैं ना, सेटअप, स्टूडियो सेटअप, वो चमकता है, आप मेरे इस पर देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये चमकता है, कोई यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, ना ही कोई टेलीपोर्टर है, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंसेप्ट्स को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आर द बेस्ट वे टू एनालाइज योर सेल्फ, analyze the theory, analyze the concept, right? So without wasting our time, just I will read here the numerical which is related to the JEE Main 2025, right? So in the measurement, it is asked to find the modulus of elasticity per unit torque applied to the system. The measured quantity has a dimension, उसको already dimension जो कि इस format में दिया है, that is m to the power a, l to the power b and t to the power c. If the b is equal to -3, then the value of c is, यानी l to the power -3 है,
राइट। हम चेकआउट कर सकते हैं, हम जो निकाल रहे हैं डायमेंशन उसमें लेंथ का डायमेंशन -3 आया तो अपना डायमेंशन ये सही होगा, राइट। चलो कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, व्हाट डज इट मीन मॉडुलस। सो व्हाट डज मीन द मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो विल जनरेट द स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेन। सो इफ यू टेक द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर आप डेफिनेशन लेते हो तो इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन तो डायमेंशन होता ही नहीं उसको, राइट, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन व्हाट एरिया, राइट। तो इसका डायमेंशन हम निकालेंगे विच इज अ वेरी सिंपल। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी m1 L1 t टू द पावर -2 होल टर्म डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन कितना होता है, राइट, L टू द पावर 2 ऊपर जा क्या हो जाएगा -2। तो कितना सिंपल है, दैट इज अ m1 L -1 t टू द पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मॉडुलस। तो हमने डिटरमाइन कर लिया मॉडुलस का डायमेंशन। अब क्या बोल रहा है वो, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क। तो हम क्या करेंगे, टॉर्क का ही डिटरमाइन करेंगे। तो एक पर्टिकुलर जब आप बॉडी लेते हो और आपको मालूम है यहाँ पे मैं एक्सिस पास आउट करता हूँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विल अप्लाई द फोर्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किस पोजीशन पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट, विच जनरेट्स द रोटेशनल मोशन मींस द टॉर्क वेक्टर इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, राइट। सो इफ आई टेक द क्रॉस डेफिनेटली r f इनटू विच थीटा साइन थीटा, और हम साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक जो जितनी भी क्वांटिटीज होते हैं हम उसका डायमेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इन द मैग्नीट्यूड दैट इज अ टो इज इक्वल टू r यानी डिस्टेंस यानी लेंथ। फोर्स का डायमेंशन मैंने इस बच्चों को समझाया था, दैट इज m1 L1 t टू द पावर -2, राइट। सो कितना सिंपल है, टॉर्क का डायमेंशन दैट इज m1 L1 t टू द पावर -2 इंटू L। अब अगर आप देखते हो तो L 1 + 1 यानी कितना आएगा, 2 आएगा। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेप को नहीं बढ़ाएंगे, सीधा यहाँ पे L टू द पावर 2 और t टू द पावर -2, राइट। सो ये आया अपने को टॉर्क का डायमेंशन। अब क्या निकालने को बोल रहा है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है। अब एक स्टूडेंट का जो कमेंट आया उसमें आप राहुल सर बहुत फास्ट पढ़ाते हो, एक्चुअली वो स्पीड है 1.34 की मैं स्पीड वहाँ पे रखता हूँ जिसके कारण वो वीडियो 5 मिनट का बने, राइट, 5 मिनट का, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। एक अगर पीपीटी में बनाओ, ठीक है, तो उसको कम से कम 1 घंटा, ठीक है, एडिट करने में, और बहुत टाइम जाता है। तो टाइम का मैं यहाँ पे सेव करने का देख रहा हूँ, ठीक है। चलो टू फाइंड, क्या डिटरमाइन करना है हमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क पर यूनिट टॉर्क, राइट। तो इसको निकालना है। तो कितना है हमें, दैट इज m1 L -1 t टू द पावर -2 होल टर्म डिवाइडेड बाय टॉर्क का डायमेंशन कितना आया, दैट इज m1 L टू द पावर 2 t टू द पावर -2। अब आपको पता है, राइट, अब ये +2 ऊपर क्या हो जाएगा -2। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, m0 L टू द पावर -3 t टू द पावर 0। अब आपने क्या बोला, a की वैल्यू कितना है 0, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू कितना है 0 है। तो वैल्यू ऑफ c इज व्हाट 0। तो आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। एनी डाउट स्टूडेंट्स, मैं एक ग्रामीण एरिया में रहता हूँ, किनवट बोल के एक गांव है जो कि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में 150 किलोमीटर बाजू में है, राइट। तो वहाँ पे स्टूडेंट बहुत बेस लेवल के होते हैं, तो उनको समझाने के लिए स्टेप्स को बढ़ाना पड़ता है, जिसके कारण यही हैबिट्स आपके भी काम में आएगी। तो फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ हम बात करेंगे या फिर चर्चा करेंगे। और लेवल का स्टूडेंट इसको समझ पाए, अपना एक पहला एक इंटेंशन है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधा मैं इस न्यूमेरिकल को रीड करता हूं जो कि जेईई मेन 2025 में पूछा गया वाला है। ओके, सो पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन। तो अब इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, कुछ नहीं होगा। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द यंग्स मॉडुलस, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द what stress to strain। मॉडुलस यानी स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस यानी कब, दैट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया, और स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी। तो इसको कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी यंग्स मॉडुलस फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया आता, तो प्रेशर यानी क्या आएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया, यानी दोनों के भी डायमेंशन सेम है, नो प्रॉब्लम। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी क्या होता है, जब मैं एक लिक्विड लेता हूं, यहां पे मैं यही समझाता हूं, लिक्विड पे आपको मालूम है कि इमेजिनरी फोर्स दैट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट इमेजिनरी लाइन दैट आई हैव जस्ट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। उसका इंपल्स के साथ, इंपल्स यानी क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इंपल्स, राइट। माइंड में आइडिया क्लियर, फॉर्मूले पता होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होने चाहिए, तभी जाके हो पाएगा, वरना हार्ड है। टॉर्क कब एक्ट होता है बॉडी पे, चलो टॉर्क में क्या करता हूं यहाँ पे, वेट अ मिनट, थोड़ा वायर है ना माइक्रोफोन, इसको देखना पड़ता है बार बार। टॉर्क कब एक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, बॉडी लेते हैं, जस्ट टेक द पर्टिकुलर बॉडी, इस बॉडी पे मैं इस पॉइंट पे क्या अप्लाई कर देता हूं, फोर्स। तो आपको पता है कि इस बॉडी का रोटेशनल मोशन फॉर्म होता है, रोटेशनल मोशन में इस पे टॉर्क जनरेट होता है, दैट इज r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, राइट। सो इफ आई टेक द मैग्नीट्यूड दैट इज 2 इज इक्वल टू r f sin ऑफ थीटा। सो आर यानी क्या है, नथिंग बट एक्सिस से उस पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया, राइट। सो फोर्स, तो ये डिस्टेंस बना, और डायमेंशन मैंने बोला था, इट इज m1 L1 t टू द पावर -2। जो मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट है उनको मैं हमेशा समझाता हूँ, फोर्स का डायमेंशन हमेशा माइंड में रखो, ठीक है। तो कितना आएगा, दैट इज m1 L1 t टू द पावर -2, बट ये ऑलरेडी L है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे L2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो टॉर्क का डायमेंशन कितना हुआ, दैट इज m1 L2 t टू द पावर -2। अच्छा लिखूंगा ना, बाद में बोलोगे फिर टेलीपोर्टर है क्या आजू बाजू में, देख के थोड़ी पढ़ा रहा, ठीक है। तो क्या होगा, दैट इज m1 L2 t टू द पावर -2। तो ये डायमेंशन ऑफ द क्या है, टॉर्क है, राइट। लेकिन एनर्जी क्या है, एनर्जी का जो डायमेंशन है किसके बराबर होना चाहिए, वर्क के बराबर होना चाहिए, राइट। सो वर्क कब होता है, जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर वर्क
कब? जब ये गाड़ी ले लो ना, जब इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होता है, फोर्स इनटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला ना, दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट दैट इज लेंथ, तो क्या आएगा? दैट इज m1 l2 t टू द पावर -2 आता। यानी दोनों का भी डायमेंशन क्या है? सेम है। अब अपने लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ अलग है और फोर्स टाइम अलग है, राइट? तो ऊपर सरफेस टेंशन और इंपल्स मेरे माइंड में चल रहा है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होनी चाहिए कि राहुल सर ने तो बाद में फिर डायरेक्ट ही बोल दिया, राइट? आंसर देख के आते हो क्या, राइट? कैसे 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 मिल जाते हैं दुनिया में। चलो एक से बढ़कर एक होते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जब मैं बॉडी लेता हूँ, सो बॉडी जब रोटेशनल मोशन फॉर्म करती है, पूरा कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा। इससे रिलेटेड मैंने जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, मैंने वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड आपको सिखाया है, राइट? आई होप। चलो मैं क्या करता हूँ, इस पार्टिकल पे मैंने एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे फोर्स जनरेट किया दिया, तो इसका रोटेशनल मोशन फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से। तो इसका एंगुलर मोमेंटम, हर चीज को एंगुलर मोमेंटम है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, right? Are you understanding? So if I take the derivative in terms that we have to take the cross product with the r. अब यहाँ पे मुझे माइनस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यल वेक्टर लेते हैं, मैंने अपोजिट कर दिया ना, इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दिया दो वेक्टर की जब हम पोजीशन चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर, दैट वी हैव टू टेक द नेगेटिव साइन, राइट? बट मैं इसको क्या करता हूँ फिर से वही पोजीशन पे, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, अगेन आई विल टेक द मैग्नीट्यूड, दैट इज आर पी साइन ऑफ थीटा अगेन, राइट? तो आर यानी क्या है? डिस्टेंस होता है फिर से पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर। सो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? दैट इज अ मास इनटू व्हाट? वेलोसिटी। और ये अपने लिए क्या है? डिस्टेंस यानी यल है। चलो फिर सीधा सीधा है, डिस्टेंस यल है, इसके लिए मैं कैपिटल एम यूज करता हूँ, और ये दैट इज द डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट? टाइम है। चलो इसको ले लेते हैं एंगुलर मोमेंटम को, दैट इज यल इज इक्वल टू मास m1, ठीक है, L1, चलो गड़बड़ नहीं करते हैं, और L/T है, तो कुछ नहीं, यानी पावर 1 होता है, तो क्या आएगा? दैट इज m1 L1 L+1, क्यों स्टेप बढ़ाऊंगा? तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, L2 t टू द पावर -1 लिख देता हूँ। सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, राइट? बट प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? ये तो पता होना चाहिए ना आपको, वरना फिर गया सब गया, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बल्ब लेता हूँ, बल्ब में से आपको मालूम है छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल, दे आर ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ द वेव, यानी लाइट को ड्यूल नेचर मैंने समझाया था, उसमें एनर्जी होती है, दैट इज E इज इक्वल टू hc बाय व्हाट? लैम्बडा, राइट? सो लैम्बडा स्टैंड्स फॉर द वेवलेंथ, राइट? क्लियर? ओके, सो वेवलेंथ यानी अपने लिए डिस्टेंस है यल, राइट? और c यानी क्या है? वेलोसिटी है, दैट इज द डिस्टेंस, यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। हो गया काम। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। और एनर्जी तो आपको मालूम है, एनर्जी का तो डायमेंशन हम निकाला, दैट इज m1 l2 t टू द पावर -2, दैट इज m1 l2 t टू द पावर -2 है, और ये जो यल है इधर जाके मैं इधर मल्टीप्लिकेशन में डाल दूंगा, n टू द पावर 1, और आपको पता है इधर क्या है? दैट इज l/t है, राइट? और इधर h है, तो h का हमें डायमेंशन निकालना है। क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी इजी। अब ये जो t है इधर मल्टीप्लिकेशन में डाल दो, तो क्या आएगा? m1 l2 t टू द पावर -1, फिर से आया -1 है, ठीक है, और यहाँ पे h है, राइट? अब क्या सामने टेलीपोर्टर है क्या? उसको देख के पढ़ा रहा हूँ। कैसे कैसे गधे हो यार तुम स्टूडेंट, समझ में नहीं आता। मुझे ट्रोल करना पड़ेगा ना। अब बोलोगे राहुल सर फिर आंसर नहीं दोगे, तो कोई भी आके कुछ भी बोलेगा तो कैसा होगा? नहीं होगा ना। चलो फिर ये दोनों का भी डायमेंशन सेम आया, ये इन दोनों का भी डायमेंशन सेम है, तो सरफेस टेंशन और इंपल्स का डायमेंशन सेम नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और दैट इज द फोर्स इनटू टाइम है, राइट? तो फॉर्मूले पता होने चाहिए, कंसेप्ट पता होने चाहिए, फील ऑफ फिजिक्स होना चाहिए, राइट? सो टुडे विल स्टॉप हियर, ठीक है? बाद में बोलना नहीं कि राहुल सर ने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है? तो आपके सामने सॉल्व करके दिया हूँ, ठीक है, विद द कंसेप्ट। सो फॉर टुडे विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, जानेंगे आज जो कि जेई से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने की जो सीरीज में अपलोड कर रहा हूं, उसमें से हम लेंगे आज जो चैप्टर हम लेंगे, दैट इज नथिंग बट द यूनिट एंड डायमेंशन, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेट बोर्ड। अगर आपके स्टेट बोर्ड की कंसेप्ट भी क्लियर है तो आप इजीली इसको सॉल्व करके आओगे। चलो मैं ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, और यहां पे हमें रीड आउट करेंगे इस न्यूमेरिकल को, जो कि आप विद इन द 1 मिनट आप सॉल्व करके आओगे। द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद द टाइम t, okay, no problem. The equation is given to us, that is v is equal to at square plus bt by c plus 1, then the dimension of the abc is, right? So it is related to the application of the dimensional analysis. तो ये जो क्वेश्चन है which is based on the applications of dimensional analysis. एक स्टूडेंट का कमेंट मैंने रीड आउट किया और मेरे को हंसी आ रही है। वो टेलीपोर्टर क्या होता है? टेलीपोर्टर होता क्या है, राइट? मैं एक वीडियो जो कि मेरा सेटअप से रिलेटेड मैं अपलोड करूंगा। टेलीपोर्टर यानी जो बाजू में ऐसा रीड करने का एक ही होता है क्या, डिवाइस होता है क्या? तो मैं इसको देख के रीड करता हूँ क्या, राइट? ठीक है, याद रखिए, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई कैन मेक द मिस्टेक्स। मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ, आप भी मिस्टेक्स करते हो, हर कोई मिस्टेक करता है। आइंस्टाइन जब इक्वेशन डिराइव किया था तो पहली दफा उसका इक्वेशन राइट आया था कि इज इक्वल टू mc स्क्वायर, नहीं आया था, राइट? तो हर कोई मिस्टेक करता है, बट आप जैसे मेंटालिटी मुझे समझ में नहीं आता, आप जैसे ओवर पजेसेड ईगो वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं जिंदगी में? कुछ नहीं कर पाओगे आप, राइट? डन। मिस्टेक्स हर कोई कर सकता है, मेरे से भी मिस्टेक्स होती है, मैं तो सीधा एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम कैमरा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें, बट यकीन मानिए आपका कितना हार्ड लग रहा है फ्यूचर, राइट? चलो ये छोड़ दो। एक स्टूडेंट जो जिसका कमेंट मैंने रीड आउट किया, अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है, ओके, आप स्टूडेंट हो, अगर आप गुड स्टूडेंट हो तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलो रीड आउट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। सो डायमेंशनल एनालिसिस में कौन सा भी इक्वेशन में मन से अगर निकालूंगा तो नहीं चलता है। इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, दैट इज अ न्यूटन थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट वी हैव जस्ट स्टडीड इन द 11th, राइट? अब वो इक्वेशन निकाल के,
ठीक है, हमने हर एक जो पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी जाके वो इक्वेशन करेक्ट होता है, राइट। ये आपने किया होगा, आपकी पूरी स्टडी हो गई होगी, ऐसा मैं ग्रहित धरता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तीनों भी पार्ट का अपने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में तीनों पार्ट का डायमेंशन क्या किया होगा, सॉल्व करके देखा होगा, तो तीनों के डायमेंशन सेम आते होंगे। वैसे एक इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज v इज इक्वल टू v यानी वेलोसिटी, दैट इज a t स्क्वायर, t स्टैंड्स फॉर द टाइम, दैट इज t स्क्वायर प्लस bt बाय c प्लस 1 है या t है, ओके डन, c प्लस t। तो यहाँ पे क्या दिया, जो वेलोसिटी है which is a variable which depends on the time, means it is a dependent variable, right? So time पे डिपेंड है। चलो फिर क्या करते हैं, तीन टर्म लेते हैं। नाउ दिस इज अ फर्स्ट एंड हियर इट इज, आई विल टर्म सेकंड एंड हियर इट इज, विल टेक द टर्म 3। तो तीनों का भी डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हियर। चलो फिर, तो v स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी। अब फर्स्ट का देखते हैं, विच इज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, और यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो l बाई टी, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, that is l to the power 1 t to the power minus 1. So this is the dimension of what, velocity. Second portion, ठीक है, that is a second part that we will take, so not a second portion, which is a t square. अब इसका डायमेंशन LHS के साथ तो सेम आना चाहिए, यानी वेलोसिटी के साथ इसका डायमेंशन सेम आना चाहिए, that is l to the power t minus 1, राइट। तो t stands for the time, so I can take that is a t to the power 2. अब इधर जाके आपको पता है ये क्या हो जाता है, -2 हो जाता है, तो a is equal to l to the power 1, ये -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3. So that is the dimension of the a, राइट, क्लियर। अब सिमिलरली वी कैन जंप ऑन द थर्ड वन पार्ट, बट आपको पता है ये डिनोमिनेटर में टाइम के साथ हम ऐड कर रहे हैं सी को, तो सी यानी क्या होना चाहिए, टाइम ही होना चाहिए, राइट। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ आप टाइम ऐड करोगे क्या, नहीं ना, जाहिर सी बात नहीं है। तो सी प्लस टी, सो आई विल टेक द सी एज अ नथिंग बट द टाइम। तो टाइम के साथ हम क्या ऐड करेंगे, टाइम को ऐड करेंगे, यानी जो टर्म सी होगी वो किसके बराबर होगी, टाइम के ही बराबर होगी, यानी सी को मैं एज अ टी टू द पावर 1 कह सकता हूँ, राइट, डन। तो हमें क्या निकालना है अभी, ए बी सी निकालना है, राइट, ए बी सी, तो उसका निकालेंगे ना डायमेंशन, इट्स अ वेरी सिंपल। चलो, दैट इज ए बी सी। अब ए का डायमेंशन क्या निकाला हमने, दैट इज एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -3। बी का जो क्या निकाला हमने, बी निकाला ही नहीं, चलो बी का निकालेंगे। चलो बी टी, राइट, जिसका डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, चलो जल्दी से बोलो, वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, राइट, वेलोसिटी के बराबर। आर अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ वेरी सिंपल। बट हमें नीचे सी प्लस टी दिया है, राइट, यानी वो टाइम के बराबर है, सो टी टी गेट कैंसर, यानी बी की वैल्यू, अरे ये समझ में आ रहा है ना, सी प्लस टी ये डिनोमिनेटर में है ना, तो टी टी ये हमारे लिए टाइम ही तो बनेगा, राइट। सो टी टी गेट कैंसर, जो बी का जो डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा, दैट इज एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1, राइट। अभी कोई टेलीपोर्टर नहीं है मेरे सामने, राइट, कि उसको देख के मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको मैं मेरा स्टूडियो सेटअप दिखाता हूँ, हंसी आती है, मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है, मेरे को हंसी आ रही है, कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। दैट इज एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए, हियर इट इज दैट वी आर डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द बी। मैंने पहले बोला, जब मैं वीडियो बनाता हूँ एक एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी उसको समझ पाए, ग्रामीण एरिया से समझ पाए, मैं आपको मेरा गाँव का लोकेशन में आपको दिखाऊंगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि कितना बेस लेवल पे मुझे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो सी का डायमेंशन में टी के बराबर लेता हूँ, राइट, सो ये अपने लिए सी का है। चलो एबीसी की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, तो एल 1 और तो कितना आएगा, एल टू द पावर 2 आएगा -3, टी टू द पावर -4, ऑलरेडी टी है, यानी कितना आएगा, दैट इज एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -3। चलो फिर मास को अटैच कर लेते हैं, दैट इज m0 l2 टी टू द पावर -3, ओके। बाद में मैं ए की वैल्यू 0 लिखता हूँ और के की वैल्यू हम 0 लिखेंगे, दैट इज द करंट एंड टेम्परेचर। चलो फिर मुझे बताएंगे कहाँ पे है अपना l टू द पावर 2 टी टू द पावर -3, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन, right? So I hope that you can understand by using the dimension analysis, by application of the dimension analysis, we can solve this type of numerical in the brief, right? So for today, we'll stop here. We'll discuss in the next video. Okay? रुक जाते हैं। So hello students, कैसे हो आप? I hope आप सभी सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, right? So अपना एम को देखो, सपने देखना आसान है, उसको पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो को मुश्किल नहीं बनाएंगे, हम आसान बनाएंगे, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, राइट। सो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हो या फिर पीवाई को देख रहे हो, जो कि जेई 2025 में पूछा गया वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने 50 मिनट्स के वीडियोस, 1 घंटे के वीडियो, 1.5 घंटे के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट आप वहाँ तक टिक नहीं पाते हो, क्योंकि आपको 2020 देखने की आदत है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पीड को भी इंक्रीज करता हूँ जब मैं एडिट के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इतना फास्ट स्विचिंग है, बस आप जो 4-5 मिनट जो आपके देने वाले हो, उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या बढ़े, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ, ऐसे एक अपनी धारणा है। अब रहा सवाल, जो मेरे ग्लासेस में जो चमक देख रहे हो वो है, 2 मैंने यहाँ पे क्या लगाए हैं, छतरियाँ लगाए हैं, छतरी अम्ब्रेलास, राइट। 4000 रुपये में सस्ते में मिल गए, तो मैंने परचेस कर लिया और लगा दिया, राइट, जिसके कारण थोड़ा लाइट इफेक्ट अच्छा है, ठीक है। चलो फिर टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, तो सीधा मूव हो जाते हैं। शायद रिफ्लेक्शन देख के एक स्टूडेंट ने भी कुछ ना कुछ बोला है, चलो जाने दो, छोड़ दो। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, दैट इज द एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू a sin of t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस c t स्क्वायर प्लस d, वेयर t इज अ टाइम, यानी जो t जो दिया, ठीक है, वो अपने लिए क्या है, टाइम है, यानी पोजीशन में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
राइट। तो दिस इज अ पोजीशन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। ओके, जब हम लेते हैं कि पोजीशन, जब बोलते हैं हम पोजीशन और पार्टिकल का पोजीशन जो कि एक्स एक्सिस पे एक पर्सन है, अब इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, तो ये मोशन में है, तो मुझे बताएंगे यहाँ पे आप क्या लोगे, रेफरेंस पॉइंट लोगे, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से एक्स की वैल्यू जब इधर जाएगा तो इंक्रीज होगी, जब ये इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। बट आपके हाथ में जो वॉच है, वॉच में आप स्टॉप वॉच जो टाइम स्टार्ट करते हो विच इज इक्वल टू 0 टाइम चलते हुए जा रहा है, वी डोंट नो इन्फिनिटी, राइट। यानी जो पर्सन यानी पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है उसमें एक्स की वैल्यू टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, राइट। सो यू आर कैलकुलेटिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस वी आर डिस्कसिंग द व्हाट, ये जो अपने लिए जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक्स अपने लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये हो गया पूरा क्लियर माइंड में, डन, ओके। यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बाकी का जो इक्वेशन दिया, और यहां पे हमें क्या निकालना है, डायमेंशन, और डायमेंशन जब पूछते हैं तो हमें क्या यूज करना होता है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी यूज करना होता है, विच इज एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा हम एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। तो एक्स अपने लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो सीधा मैं एक्स को डिस्प्लेसमेंट लूंगा जो कि टाइम के हिसाब से चेंज होता है। इक्वेशन क्या है, दैट इज a sin ऑफ t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस c t स्क्वायर प्लस d, यानी सभी होमोजेनिटी के हिसाब से सभी जो टर्म्स होंगे उस सभी टर्म्स के डायमेंशन इसके बराबर होंगे, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट आप क्या लेते हो, यल के बराबर लेते हो, राइट। बट हम ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म्स होते हैं उनका डायमेंशन लेते ही नहीं है, यानी ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यल के बराबर। वैसे ही यल की वैल्यू बी के बराबर होगी, और आपको पता है यल इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, एंड टी स्टैंड्स फॉर द व्हाट, टाइम, यानी टाइम का स्क्वायर, यानी सी की वैल्यू कितना आएगी, इधर जाके -2 हो जाएगा, राइट। तो यल 1 टी टू द पावर -2, डन, क्लियर। और डी की बराबर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट। अब हमें पूछा क्या है, राइट, तो कितना सिंपल है, देखो देखने को तो कितना हार्ड दिखता है, बट इसका सिंपल आंसर होता है। क्या निकालना है हमें, दैट इज ए बी सी बाय डी निकालना है। चलो सीधा सीधा ए की जगह पे क्या लिखना है, यल को लिखेंगे, बी की जगह पे यल को लिखेंगे, सी की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट इज यल 1 टी टू द पावर -2 होल टर्म डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू कितना है, यल है, राइट। सो गेट कैंसल, तो क्या आएगा, यल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, राइट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अस, दैट इज द फर्स्ट वन ऑप्शन, राइट, क्लियर। तो कितना सिंपल होता है बच्चों, आसान होता है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए रुकते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप, आई हो आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे, राइट। सो आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई सही चल रही है, ठीक है। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, और इस तरीके के न्यूमेरिकल को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, विच इज नथिंग बट रिलेटेड टू द जेईई 2025 में गए वाला ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। इससे रिलेटेड मैंने इससे रिलेटेड आई थिंक यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो इसका यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, कैसे करेंगे, तो क्या पूरा यहाँ पे कितना कंफ्यूजन है, इसको ऑप्शन को देखिए आप ये हो जाओगे, फंबल हो जाओगे, तो कुछ नहीं है, किसी दो को पकड़ना है, बट कंसेप्चुअली आपको सिखाऊंगा, बाद में बोलना नहीं कि टेलीपोर्टर, ठीक है, टेलीपोर्टर कैसे कैसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। ट्रोल करना तो अब मेरा बनता है, ठीक है, चांस मिला है, ठीक है। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करना है। सो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैं आपको चार ही आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, और उससे रिलेटेड फॉर्मूले और एसआई यूनिट से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो हमने क्या किया था, हमने एक नॉर्थ पोल यहाँ पे लिया था और इधर साउथ पोल लिया था, तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है, द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी सेटअप इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक 5 रुपये का कॉइन प्लेस कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे लिंकेज फॉर्म हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस एरिया के साथ लिंक होती है, लिंक। तो लिंक को ही हम बोलते हैं फ्लक्स, क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अब एक ही कंसेप्ट में पूरा समझाऊंगा, जो लिंकेज फॉर्म होता है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर होता है, राइट। इससे रिलेटेड मैंने रील को भी बनाया, नॉट अ व्हील, इट इज अ रील, ओके। तो एक रील भी मैंने अपलोड किया, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया के साथ जो लिंकेज फॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्स, तो उससे हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, दैट इज अ फ्लक्स लिंक विद द व्हाट एरिया। सो φ स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये 5 रुपये के कॉइन में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे एक मैग्नेट आप लेते हो तो एक 5 रुपये का कॉइन उसको चिपक जाता है, तो वो 5 रुपये का कॉइन दूसरे 5 रुपये के कॉइन को चिपका लेता है, राइट। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटाइजेशन, चलो ज्यादा से ज्यादा अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक होते हैं तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा फॉर्म होती है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी से हमने एक रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया था, दैट इज म्यू इनटू एच, राइट। तो एच स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फ्लक्स स्टैंड्स फॉर द फाई, राइट। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लेते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, okay, so we'll take the right hand thumb rule here, okay, right hand thumb rule. So this thumb shows the direction of the current and the curled finger shows the direction of the magnetic field which is produced around it, right. So this type of magnetic lines of force which are forming around it, right. So this is a direction. So if I'm take here, this is enclosed in the package. So wait, अच्छा दिखना चाहिए ना। अगर मैं इसको एक पैकेज में इंक्लोज कर दूं या फिर एक मोटे से डब्बे से इसमें बैक कर दूं, तो ये आउटसाइड पोर्शन है, इनसाइड नॉर्थ पोल फॉर्म होगा और हियर इट इज साउथ पोल फॉर्म होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉर्थ पोल और हियर इट इज साउथ पोल। तो इस तरीके से उस कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही है फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो इस डायरेक्शन को ही हम क्या लेते हैं, डायपोल मूवमेंट लेते हैं। दैट इज अ करंट जो फ्लो हो रहा है,
राइट, करंट जो फ्लो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द कॉइल। अरे ये क्या हो रहा है, नीला कभी पीला, ओके समझ लेना आप, करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एरिया। चलो इसको डायरेक्शन है तो यहाँ पे मैं स्केलर फॉर्म ही लेता हूँ, वेक्टर नहीं लेता हूँ, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू करंट इनटू व्हाट, एरिया, डन। सो दिस इज अ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अस, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट किस में गिनते हैं हम, एम्पियर, और एरिया किस में गिनते हैं, मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का हमें इसका यूनिट क्या मिलता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर का है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी का फर्स्ट, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी का फोर्थ है, ऑप्शन नंबर डी का फोर्थ है, ऑप्शन नंबर डी का सेकंड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इससे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन वो दे के रखता है, ठीक है। तो थर्ड समझ में आ गया, थर्ड ये जब आप फर्स्ट वाले को ही पकड़ोगे तो आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, बट हम उल्टा कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक मोमेंट को ही पहले सॉल्व कर दिया। तो कितना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी डी का कौन सा अपना आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो डी का फर्स्ट, राइट, डन। यहाँ पे डी का फोर्थ है, ये हो ही नहीं सकता, तो खाली एक को सॉल्व करो, बाद में बोलना नहीं, रोल सर ने सिखाया, राइट। सो फ्लक्स के लिए हम क्या लेते हैं, फ्लक्स के लिए क्या होता है, वेबर ही होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे जो सी का है वो सेकंड है, डन। अब उसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज बी बाय म्यू, ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज इक्वल टू दैट इज बी बाय दैट इज परमेबिलिटी, ओके, ऑफ द स्पेस, राइट, परमेबिलिटी, राइट। वो अगर पता नहीं तो हार्ड है फिर आपको, ठीक है। तो ऐसा करते हुए आप सॉल्व करते जाओगे, इट्स अ वेरी सिंपल, राइट। तो अपने लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ है, खाली आप एक कोई कभी भी याद रखना। ऐसे हो स्टूडेंट, आप पढ़ाई कर रहे हो, आई होप कर रहे होंगे आप सही तरीके से। So without wasting our time, just I will solve the numerical here which is related to the JEE Main previous square questions, okay, sorry for it, previous year questions, okay। So जानेंगे इसको इस तरीके के, जब हम मैच द पेयर करते हैं तो हमारा टाइम किस तरीके से हम सेव कर पाएंगे। तो मैं दो ही सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, दो ही से अपना ऑप्शंस यहाँ पे किस तरीके से कट करने का और किस तरीके से हम हमारे राइट आंसर की तरफ जा सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो, सो वेस्टिंग करते नहीं है टाइम को और सीधा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें यंग्स मॉडुलस, जो कि मैंने एक न्यूमेरिकल इससे पहले का मैंने सॉल्व किया उसमें मैंने समझा है। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, इट इज नथिंग बट दैट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कोई डायमेंशन नहीं होता है, स्ट्रेस यानी क्या होता है, दैट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया। जब मैं एक वायर लेता हूँ और वायर पे आपको मालूम है मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ, फोर्स, तो उसका मालूम है आपको चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेन, बट द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द व्हाट, एरिया। जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं एरिया पे उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। चलो फिर यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था, फोर्स का डायमेंशन याद रखना है स्टूडेंट, तो मैंने बोला था दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, l टू द पावर 2 होता है, तो सीधा ऊपर ले लो आप, तो क्या होता है +2, ऊपर जाके -2 हो जाता है, दैट इज m1 l-1 t टू द पावर -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द व्हाट, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन m1 l-1 t टू द पावर -2, तो कहाँ है, यहाँ है। तो फर्स्ट का यानी ए का किसके साथ मैच हुआ, सेकंड के साथ मैच हुआ, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना राइट हो सकता है क्या, सेकंड वाला ऑप्शन अपना राइट हो सकता है क्या, नहीं। अब बचा अपने लिए 2, यानी ए का सेकंड, राइट। पूरे सॉल्व करते बैठना नहीं है, बस आप फिल्टर करते जाना, राइट। चलो फिर टॉर्क को सॉल्व करेंगे। टॉर्क यानी क्या होता है, जब एक बॉडी हम लेते हैं और बॉडी पे आपको मालूम है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फोर्स वेक्टर यानी फोर्स अप्लाई करते हो, तो इस बॉडी का अलोंग दिस एक्सिस आर वेक्टर के अलोंग कौन सा मोशन फॉर्म होता है, रोटेशनल मोशन, दैट इज टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सो इफ आई एम टेक इन द मैग्नीट्यूड, जब मैं मैग्नीट्यूड में लेता हूं, दैट इज आर एफ साइन ऑफ थीटा। सो विल नॉट टेक द डायमेंशन ऑफ द थीटा हियर, सो आर यानी डिस्टेंस है और फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था याद रखना m1 l1 t टू द पावर -2, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, दैट इज m1 l2 t टू द पावर -2। ये l इस l के साथ कंबाइन कर दिया है, राइट। तो m1 l2 t टू द पावर -2, m1 l2 t टू द पावर -2, राइट। तो b का फोर्थ के साथ, तो b का फोर्थ के साथ कौन सा है, ये है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हाँ कौन सा है, 3 वाला है, 3 वाला। तो पूरा सॉल्व करते बैठना नहीं है, खाली 2 ही सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो मैंने 10th फाउंडेशन में 9th फाउंडेशन में सिखा दिया है, राइट। तो कंपलसरी आप 3 क्वेश्चन उड़ा के आओगे, राइट। सो फिलहाल के लिए इसी न्यूमेरिकल पे हम रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ हम बात करेंगे, रुक जाते हैं।